हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग हम करेंगे कि क्या आप प्यार करने के लिए तैयार हो। मीन्स अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए आप तैयार हो, आप उनसे प्यार करने के लिए तैयार हो। अगर हो तो कैसे, नहीं हो तो क्यों, और कैसे हो सकते हो। ये आज आपके लिए रीडिंग रहेगी, एक कलेक्टिव रीडिंग है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके। आपके लिए मैसेज, आपको सीधे चलते जाना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना। आपको बहुत संभल संभल के आगे बढ़ना है, क्योंकि एक सही इंसान से जिससे आप प्यार करना चाहते हो, एक सही इंसान तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ऐसे छोटे छोटे ना प्यादे मिलेंगे। आज मुझे नहीं, आज चेस का बहुत नज़र आ रहा है। जैसे कि अगर आपने कभी चेस खेली हो तो कोई घोड़ा होता है ना, एक घोड़ा बना होता है, छोटे छोटे प्यादे बने होते हैं, एक हाथी बना होता है, एक रानी और राजा होता है, तो एक एक सिपाही होता है। मतलब सिपाही तो बने ही होते हैं, क्या कहते हैं उसे, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, दूसरा भी एक और होता है। तो आपको बहुत ऐसे ना छोटे छोटे प्यादों से ना बहुत बच बच के चलना है। और बहुत ऐसे ड्रामेटिक लोग आपके जीवन में हो सकते हैं या आ सकते हैं, जो आपसे प्यार करने का मतलब जस्ट एक दिखावा दिखाएं, मतलब एक दिखावा करें कि हाँ वो आपके बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अपने हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत जो लोग करते हैं ना बटरिंग, जो मतलब फेक होते हैं ना, उनके ना चेहरे से ही, उनके ना बोलने से ही पता चल जाता है कि वो कैसे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे छोटे छोटे प्यादों से, ऐसे छोटे छोटे ड्रामेटिक लोगों से ना, जो एक ऑब्स्टिकल बनेंगे, लेकिन ये जस्ट इसलिए आएंगे जिससे कि आप नो, जस्ट एक टेस्ट होगा। जस्ट इट्स अ टेस्ट कि क्या आप उस प्यार के लायक हो या नहीं हो, क्या आप तैयार हो चुके हो या नहीं हो चुके हो। तो आपके लिए एक बहुत एक गाइडेंस आ रही है कि एक सही इंसान तक पहुंचना, तो आपको ये कभी इधर भटकना, कभी उधर भटकना, अपने ही मन से ये सोच लेना कि शायद ये मेरा फ्यूचर स्पाउस हो सकता है या वो हो सकती है, मतलब ऐसी चीज़ें में नहीं पड़ना आपने, ऐसे इल्यूजन्स में आपने नहीं पड़ना है। जो आपके लिए होगा, राइट पर्सन, आप उसी तक पहुंचोगे, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते, ठीक है, बिना इधर उधर भटके, बिना किसी थकान के कि मैं तो थक गया। मतलब होता है ना, ये बहुत लोगों के होते हैं, हमारे पास आते हैं तो हम तो थक गए हैं, हमें तो कोई मिल ही नहीं रहा है, हमने ये देख लिया, हमने वो देख लिया। तो ऐसे चक्रों में नहीं पड़ना आपने। आपने बस अपने अपने पर फोकस रहना है, और जो जो एक सही इंसान आप चाहते हो उस पर फोकस रहना है, उस एनर्जी पर। तो जो पॉजिटिव एनर्जी तक आप पहुंचना चाहते हो, वही पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने आप अट्रैक्ट करेगी, अपने आप खींचेगी इन अ पॉजिटिव वे। और आप में ना फिर कोई चीज़ का डर नहीं होगा, किसी भी चीज़ का फियर तो होगा ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति को लेकर बहुत फियर आ रहा है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट फॉर यू।
वो जो भी है वो आपके लिए नहीं है। सबके लिए ये गाइडेंस है, क्योंकि अभी आप तैयार होगे, ये आप तैयार नहीं हो, अभी आपको तैयार और होना है। और यहाँ एक बहुत अच्छी मुझे विजुअल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, कि आपके स्पाउस आपको एक कह रहे हैं ना कि वो आपको हक कर रहे हैं और आपके माथे को हो सकता है आप उनके माथे तक पहुँचे, ठीक है, मतलब उनके माथे तक नहीं, मे बी उनके नोज़ तक थोड़ा, तो हाइट डिफरेंस आप में से बहुत लोगों का थोड़ा ही रहेगा, उनसे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो यहाँ एक क्लियर इमेज नज़र आ रही है कि वो आपको हक कर रहे हैं और वो बहुत करीब से आपको ये बोल रहे हैं, उनका जो फेस है वो आपके माथे पर आ रहा है और वो आपको बोल रहे हैं कंफर्टिंग वे में कि डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों साथ एक दिन ज़रूर होंगे, जस्ट हैव अ फेथ, ठीक है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है, आप में से बहुत लोगों का फर्स्ट चाइल्ड बेबी बॉय हो सकता है, मे बी बेबी बॉय, ठीक है। इट डजेंट मैटर, बट हाँ यहाँ पे नज़र आया तो मैंने बता दिया है। एक ऐसे इंसान तक आप पहुँचोगे, देखो एक ऐसा इंसान आपने चुनना है जिसके साथ ना आप खुद को बहुत बंद महसूस ना करो। वही बात ना, डर बहुत ज़्यादा एक फियर या बहुत ज़्यादा एक बंदिश, एक घुटन, समझ रहे हैं किस तरीके की बात मैं कह रही हूँ। तो ऐसी स्टक वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। उसके साथ ज़िंदगी चाहे कितनी भी लिखी हो, अच्छे से जीनी है एक हेल्दी लाइफ, सिंपल एंड सोबर विद अ वाइज थिंकिंग। तो एक ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, एक मुझे मिलता है यहाँ पे एक फीमेल नज़र आ रही है, एक पर्सनैलिटी जिसके हाथ, दोनों हाथ ऐसे खुले हैं और वो जैसे ताज़ी हवा को महसूस कर रही हो। तो जब हम ताज़ी हवा महसूस करते हैं, हमें एक बहुत होता है ना, एक बहुत आराम मिलता है, एक कंफर्ट मिलता है, एक ठंडक मिलती है। तो ऐसे ही आपका भी ना मूड ऑलवेज मतलब ठंडा रहता होगा आराम से, और आपके गुस्से को भी ना बहुत जल्दी ख़त्म कर देते होंगे, आप उनसे ज़्यादा देर गुस्सा भी नहीं रह पाते होंगे, और आपको हमेशा ये लगेगा कि इस इंसान के साथ ना ज़िंदगी बहुत इजी हो जाती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक सही इंसान का साथ आपके साथ होगा। बस आपको उस तक पहुंचना है, बिना भटके, बिना घबराए, बिना डरे। एक चीज़ और है, बहुत ऐसे सराउंडिंग में ऐसे लोग हो सकते हैं, आप दोनों के ही मैं बता रही हूँ, जो कि बहुत मतलब आपके स्पाउस में ना, आप में से मतलब अब ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो ईमानदार है, जिसको किसी भी चीज़ का ना मतलब, किसी भी चीज़ का कैसे समझाऊँ कि ये मेरा है, ये मेरा ही होगा, जैसे होता है ना प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब चीज़ों में ना ये इतने इन्वॉल्व नहीं रहते होंगे। तो भले ही इनका परिवार चाहे ज़्यादा उस पे हो, मटेरियलिस्टिकली बता रही हूँ, फाइनेंशियली, इनको किसी भी चीज़ का ना ऐसा नहीं होगा कि
ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा होगा, या ऐसे लड़ाई झगड़ों में ये पड़ते होंगे, नहीं। इनफैक्ट इनके लिए क्या होगा आफ्टर मैरिज, ये और इनका परिवार, मतलब आप और इनके, अगर जैसे होता है ना माता पिता और बच्चे इनके, आप, तो यही सब है इनके लिए। ये सब इनकी क्या कहते हैं ना कि एक ट्रेजर है, ये इनका असली एक खजाना है। ये सब चीज़ और जो चीज़ें होती हैं ना जो आती जाती रहती हैं, ये चीज़ों के पीछे वो नहीं भागते होंगे जिससे कि परिवार अलग हो जाए। मतलब ना आजकल पैसे की वजह से परिवार कितने अलग हो रहे हैं, तो ऐसे पैसे के पीछे वो नहीं भागते होंगे जो परिवार को या प्यार को, मतलब परिवार को ख़त्म कर दे। और जिस प्यार में पैसा अगर आ जाए, ऊपर हो जाए, तो ऑब्वियसली प्यार नहीं होता वो जस्ट एक कुछ वक्त के लिए एक अटैचमेंट कह सकते हैं, अट्रैक्शन कह सकते हैं। तो ये जो एक प्यार आपकी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हो एक ऐसा प्यार, तो एक ऐसा प्यार है जो कि किसी भी चीज़ की तरह डिमांड नहीं रखता, वो जस्ट एक लव एंड रिस्पेक्ट की डिमांड रखते हैं। और वो जितना भी उन्हें पता है, आप दोनों को पता होगा कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, और उसको को परवरिश करने के लिए आप दोनों को चाहे होता है ना कि माता पिता जितना संघर्ष करते हैं बच्चे कभी उसको समझ नहीं सकते, तो चाहे कितना करना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चे को खुश रखोगे, आप अपने बच्चे की केयर खुद करोगे। और आप दोनों को ना किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं होगा कि होता ना किसी प्रॉपर्टी के पीछे भागना। आप ऐसे मैटर्स से बहुत दूर रहते होंगे, बहुत दूर, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपका परिवार ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि ऐसे लोगों के बीच में आपके स्पाउस ने कैसे जन्म ले लिया। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, एक रियलिटी यहाँ पर देखो नज़र आ रही है। तो आपको तैयार होना है, आपको तैयार होना है, और कैसे होना है वो आपको यहाँ समझा दिया है। आपके जीवन में ना हो सकता है कि अभी सिचुएशन आपके जीवन की ऐसी चल रही है कि बीच में बादल हैं। जैसे होता है ना, आपने कभी देखा हो कि सूरज है, सूरज के आगे अगर बादल आ जाए तो रोशनी नहीं आती है, सूरज ढक जाता है, ठीक है, सूर्य ढक जाते हैं। तो इसी तरीके से ना आपकी लाइफ में भी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि अभी बहुत सारे बादल हैं, बहुत सारे बादल हैं। या तो अगर ये बरस गए, अगर तो बरस गए, ठीक है, तो भी मौसम क्लियर है, और अगर नहीं बरसे छट गए तो भी क्लियर है। तो रोशनी तो आनी ही आनी है सूर्य सूर्य की। ऐसे ही प्यार आना ही आना है आपके जीवन में। लेकिन आप इस सिचुएशन में कितना खुद को कंट्रोल नहीं कहूँगी, कितना खुद को समझा सकते हो, कितना खुद को संभाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। जितना आप खुद को समझाओगे सही वे में और जितना खुद को संभालोगे, आप इन तक जल्दी पहुँचोगे, इसी लाइफ में पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपने नहीं खुद को संभाला और नहीं खुद को समझाया सही वे में, खुद को नहीं प्रोटेक्ट करा, तो फिर कोई संभावना कब की हो कोई नहीं जानता। कभी का किसी ने टाइम पीरियड नहीं देखा, कहते ना हम कभी देखेंगे, कभी होगा, देख लेंगे, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। तो इसलिए अगर आपको इन तक पहुंचना है, आपको खुद को बहुत संभाल के रखना है, खुद को बहुत प्रोटेक्ट करना है, और अपने आप को फियरलेस करना है धीरे धीरे करके। और ये सब तभी होगा जब आप, हमेशा मैं क्या समझाती हूँ, जब आप भगवान की शरण में रहोगे। क्योंकि बिना भगवान की शरण में रहे हुए ये सब नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हम में इतनी पोटेंसी नहीं है कि हम खुद को
कैसे समझाऊँ, खुद को इतना कैपेबल बना सके एक सही इंसान के लिए। तो हमें पहले खुद कैपेबल बनना है, खुद भगवान का नाम लेना है, खुद भगवान की शरण में रहना है, भगवान के डिसीजन, भगवान के प्लान्स पर हमें ट्रस्ट करना है। हमें ये विश्वास रखना है कि वो मेरे साथ हैं, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बस आगे चलते जाना है बिना कोई गलत काम करे, ठीक है। और जो भगवान का उपदेश है हम सबके लिए भगवद गीता से, वो मुझे पढ़ना है और एक ना एक दिन मुझे वो पार्टनर मिलेगा जो मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसके साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी बिता सकूँगा या बिता सकूँगी खुशी खुशी, और उसके साथ भी भगवान का नाम लूँगा या लूँगी। तो ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आपको एक सही इंसान चाहिए तो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ एक दो मैसेजेस देख लेते हैं। कुछ रीडिंग्स ऐसी होती हैं जिसमें ना वर्ड्स बहुत, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स होती हैं जिसमें वर्ड्स, क्योंकि वर्ड्स से ही हम कनेक्ट कर पाते हैं और समझ सकते हैं, तो इसलिए वर्ड्स बहुत राम राम से ध्यान ध्यान से बोलने होते हैं, ठीक है। मेरी हीरी है ये आपसे वो बहुत ही प्यार करेंगे। गॉड प्लीज़ हेल्प, तो वो ईश्वर की भी मदद चाह रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और ईश्वर की मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता। 6 से 6'2" हाइट आप में से कुछ लोगों के स्पाउस की हो सकती है। और देखते हैं कुछ मैसेजेस। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों में, जितनी होगी उतना बढ़िया। कमिटमेंट होगी क्योंकि एक अच्छा पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, वो अपने बारे में ना आपसे बहुत सारी बातें किया करेंगे, मतलब अपने बारे में बताया करेंगे आपको बहुत सारा सब कुछ। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ हाइड कर लेंगे या कुछ, ऐसा नहीं, वो अपने बारे में ज़्यादातर सब कुछ ही बताएंगे। ऑलवेज बीइंग विद यू, आपके साथ हमेशा रहना पसंद करेंगे, आपकी कंपनी उन्हें बहुत अच्छी लगेगी, आपका साथ। और देखते हैं लास्ट एक मैसेज में और देखना चाहती हूँ। अच्छा, एक और आया, करियर इश्यूज हो सकते हैं अभी, ट्रांसफरिंग जॉब, मतलब जॉब वगैरह ट्रांसफ़र होती रहती हो, तो वो परमानेंट एक प्लेस चाहते हो, जिससे कि वो फिर जब आगे ज़िंदगी में आ पाएँ तो एक सही, एक प्रॉपर, एक परमानेंट प्लेस पे रह सकें, बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा मैनेज करने में वो लगे हुए हैं, ऐसा हो सकता है। और प्लीज़ स्टे फॉर सम लॉन्ग, आपको तो वो जाने ही नहीं देना चाहते। ग्लोइंग आइज, लास्ट एक मैसेज, योर वाइब इज़ सो ट्रू। तो आपकी वाइब, मतलब आपके अंदर उन्हें ना एक सच्चाई नज़र आती होगी। जो इंसान सच्चा होता है ना, देखो, वो लोग भी कहीं ना जो एक सही इंसान है तो सच्चे इंसान की ना वो बहुत रिस्पेक्ट करता है। झूठे तो क्या ही करेंगे, लेकिन झूठे लोग बहुत डरते हैं सच्चे लोगों से, बहुत डरते हैं, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डरते बहुत हैं। तो इसलिए डरना नहीं है और बस संभलना है और संभालना है, खुद को समझाना भी है, ठीक है। भगवान आपके साथ हैं, कुछ भी गलत नहीं आपने करना तो नहीं होगा, बस भगवान के नाम का जाप करें, अच्छी चीज़ें अपने आप आएंगी आपके जीवन में, बिना किसी उपाय करे या बिना कोई किसी के पीछे भागे। जब आप भगवान की शरण में होते हो तो आता ही वो है जो आपके लिए अच्छा हो, और जो बुरा होता है वो निकल जाता है, बुरा जो होता है वो निकल जाता है
और जो अच्छा होता है वो आने लग जाता है। ठीक है, तो पहले बुरा निकलता है फिर अच्छा आता है। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।